भी जाते थे, जैसे व्रत नियम भी करते थे, तो ये आस्ता आस्ता छूट गया है गुरु की मेहरबानी से, उनके वचनों से। लेकिन कभी कभार मन ये कहता है कि तुम्हारा अहंकार है, तुम अभी अहंकार में आ गए हो कि सब कुछ तुमको मिल रहा है। नहीं, ये अहंकार नहीं है, तुमने टर्न लिया है सच्चाई की तरफ। ये अभिमान नहीं, मन ऐसा शैतान है, तुमको आजमाता है, देखिए मैं इसको उल्टा बोलता हूँ, देखिए मानता है, ये नहीं है। एक डॉक्टर से दवा नहीं अच्छी असर करती तो हम दूसरा डॉक्टर करते हैं ना, तो फिर पहले वाले डॉक्टर को याद करेंगे क्या? तो छूट गया, बीमारी उतर रही है तो हम देख रहे हैं बीमारियां उतर रही हैं, फायदा हो रहा है ना, तो बस फिर क्या है। और भगवान जी शुक्राने हैं। एक सवाल उठ रहा था, उठाओ। एक ज्ञान में बोलते हैं ज्ञान पे आने पे 10 कर्म होते हैं, हाँ, और एक हम बोलते हैं कि हर कर्म का फल मिलेगा। हाँ, ये दोनों बातें अलग हो गई है? नहीं, देखो, अगर तुमको पूरी तरह से ज्ञान अग्नि में तुम्हारा मन पक गया और बोला तुमने शरीर में नहीं हूं, अभिमान इसका छोड़ा, तो ज्ञान अग्नि दग्ध कर्म, ज्ञान की अग्नि में अहम ब्रह्म, तो मैं शरीर नहीं हूं, अभिमान भी नहीं है मेरे पास, तो ज्ञान अग्नि में दग्ध कर्म, सारे कर्म हमारे दग्ध हो गए। तो इसमें दादा बताते थे, जैसे एक पति ने 3 शादियां करी तो उसको 3 स्त्रियां हैं, है ना, तो ये इसी तरह एक आदमी ने 3 शादियां करी तो उसके भी कर्म 3 तरह के होते हैं। भाई बनाता है कर्म, तो एक पति के मरने पर तीनों स्त्रियां एक साथ विधवा होंगी ना, है ना, तो एक तुम ज्ञान अग्नि में आ गया तो तुम्हारे तीनों किस्म के कर्म, संचित क्रियमान प्रारब्ध कर्म दग्ध हो गए। ज्ञान अग्नि ये अग्नि है जो तुम्हारे कर्मों को दग्ध कर देगी। संचित कर्म तुम्हारे मना इकट्ठे किए हुए कर्म, प्रारब्ध कर्म जो अभी शरीर के हैं, अभी चल रहा है वो कर्म, और उसके बाद क्रियमान कर्म जो तुम अपने देह अभिमान से बना रहा था। तो अब देह अभिमान है नहीं, हम छोड़ चुके हैं देह अभिमान, और ये देह को प्रकृति में ले आए हैं, तो हमारे कर्म, संचित क्रियमान कर्म तीनों खत्म हो गए। जैसे एक आदमी की 3 स्त्रियां तीनों एक साथ विधवा हो गई। ये दादा का समझाने का ऐसा तरीका था। और ज्ञान अग्नि दग्ध कर्म, जैसे घास फूस को लगा दो तो सभी जल जाएंगे ना, राख बन जाएगा। तो जब मैं जल गई तो तीनों किस्म के कर्म जल गए। अब कर्म का फल नहीं है, ज्ञानी को कर्म का फल नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी को उसने निश्चय कर लिया, अब उसको नहीं है। अब जिसने नहीं किया है तो उसको कहीं ना कहीं देना पड़ेगा। तभी भी बख्शनहारा परमात्मा है। हम कितनी बार गलती करके पश्चाताप करते हैं सारी जिंदगी, फिर कभी कर्म नहीं करते, दोबारा उसको रिपीट नहीं करते, तो हमारे को माफी है। रिपीट नहीं करते, अहंकार नहीं करते, तो माफ कर देता है भगवान, और सारी जिंदगी पश्चाताप करते हैं उसके ऊपर। और भगवान जी, हाँ। एक प्रश्न है, जैसे हमारे जीवन के लिए सत्संग आप बोलते हैं बहुत जरूरी है, और हाँ। सही में हमें लगता भी है सत्संग आते आते कि हमारे जीवन टर्निंग पॉइंट पे हो रहा है। हाँ। वैसे ही भगवान जी हमारे जीवन में मतलब ये सेवा और सिमरन भी जरूरी है भगवान। ये तो सत्संग के साथ जुड़ा हुआ है, ये अलग नहीं है, ये साथ में ही है। सेवा सिमरन सत्संग ये साथ है, साथ में ही चलते हैं। सत्संग में आओगे सेवा ऑटोमेटिक हो जाएगी, सिमरन भी ऑटोमेटिक हो जाएगा, सब सत्संग हो गया, अलग नहीं है। थैंक यू भगवान, पहले नहीं पता था भगवान। अच्छा हुआ तो पूछ लिया ना, पूछने से सब बात का निवारण हो जाते है, क्लियर बन जाती है बात। हाँ भगवान जी, हाँ, जैसे हम किसी काम में अच्छे हैं और हमारी कोई तारीफ कर देता है तो हमारे हाँ। मन में आ जाता है कि हम ही हैं, तो वो चीज को कैसे करें कि हमारे मन में वो चीज ना आए? पर तुम्हारे मन में भले वो चीज आती है, तुम देखो सच्चे में ये काम किसने कराया है। अगर भगवान ताकत न देता तो क्या तुम कर सकता था? ये काम कर सकता था? नहीं भगवान जी। तो बस बात खत्म, वहीं की वहीं डिक्लेयर हो जाती है। मैंने काम अच्छा किया, आप सबने बड़ी तारीफ करी, तो मैंने अपने को देखा ये काम तो भगवान के द्वारा हुआ,
मैंने तो किया नहीं। अगर भगवान मुझे यहाँ न पहुंचाता, वाणी न बोलता, तो मैं आप तक कैसे पहुंचती? तो मैंने ध्यान किया, ये तो काम भगवान ने किया, मैंने तो किया नहीं। तो अच्छा है या जो भी है वो भगवान का है, उसको समर्पण कर दिया, बात खत्म हो गई। थैंक यू भगवान जी। हाँ, पल पल के भगवान शुक्राने भगवान जी। हूँ तो तव्हां दिल में रहींदा आहियो, असांजे घर में रहींदा आहियो, पर 2 साल पहिरियों जॾहिं तव्हां रायपुर आया आहियो तॾहिं तव्हांजी वाड़ी में हीअं आयो हुयो, विकार जे बारे में तव्हां चयो पिया। त मां पुछियोमांव विकार छा आहे? तव्हां चयो कुझु न। तव्हां चयो कुझु न मतिलबु कुझु कोन्हे। वरी हुन टाइम में मां घर वियमि त पूजा कयमि गणेश जी की। हुनमें एक लाइन ईंदी आहे, विषय विकार मिटाओ पाप हरो प्रभु देवा। हाँ, तॾहिं मुंहिंजे मन में वीचार आयो, विकार आहे छा? वरी जिते भी सत्संग हिते वेठी आहे, ज्यादातर व्हाट्सएप यूज करदा आहिनि, त जीअं सुविचार ईंदा आहिनि हुनमें बि ईंदो आहे विकार छॾो। त भगवान जी विकार आहे छा? विकार आहे कोन न। हिकिड़ी ॻाल्हि खण न, 3-4 ॻाल्हियूं सभु लाइन में खणंदे त कीअं कमु हलंदो? तुम एक बात उठाएगा तो तुमको एक बात फल देगी। विकार है नहीं, जब तुम ही नहीं है तो विकार कहाँ से आया? तू है, तू है बस। तो फिर जब तू ही नहीं तो विकार कहाँ से आया? विकार और विषय तो तब पैदा होते हैं जब हमको अहमता है, मैं हूँ मैं हूँ। तो मैं हूँ जब मैं नहीं हूँ तो विकार नहीं न विषय। भगवान जी जीअं हिन साल पहिरें ॾींहुं तव्हां चयो हुयो ग़लती कई अथव त माफ़ी ना घुरो। हाँ, ग़लती कई अथव त सज़ा भुगतणी पईंदी। हाँ, सही ॻाल्हि आहे। त जीअं असां गाॾी हलायूं था, हाँ। 2 ॼणनि जी ग़लती सां एक्सीडेंट थी वियो, थियण त न खपे, एक्सीडेंट थी वियो, त जॾहिं माफ़ी घुरे असां प्रॉब्लम सॉल्व करे सघंदा आहियूं, तॾहिं असांखे घुरणी खपे या न? हाँ, भले माफी घुरी, प्रॉब्लम प्रेजेंट में तो तुमने सॉल्व कर दिया, पर तुम्हारे को गिल्ट खाएगा ना, अंदर वाला बोलेगा ना तुम्हारी गलती थी, उसने तो माफ कर दिया, कोई बात नहीं, रुपए दे के लेन देन करके ठीक हो गया, पर गलती हुई वो तुम्हारे अंदर निशान पड़ गया। घाव तो भर जाएगा, निशान तो रहेगा। शुक्राने भगवान जी। और कुछ? भगवान जी जीअं शास्त्र संत महात्मा हूंदा आहिनि, जी जीवणियूं हूंदियूं आहिनि, हाँ, काई अहिड़ी किताब हूंदी आहे जंहिंमें सभु संत महात्माउनि जी जीवणी ॾिनो, जीअं कबीर जी त ईंदी आहे अलॻि ई, जीअं गणका थी वई या ॿिया थी विया आहिनि। हाँ। काई किताब आहे तुंहिंजो नालो असांखे हूंदा, असां पढ़ंदासीं। पढ़ी छा कंदे? पढ़ के क्या करेगा? समझो, मैं बताती हूँ तुमको, पढ़ के क्या करेगा? करना क्या है तुमको? भगवान चयो था जेको आहे जीवन पतो लॻंदो आहे उनजो आदर्श आहे, जीअं स्वामी विवेकानंद जो ॿुधायो हुए। हाँ हाँ, त उनखां कुझु मिलंदी आहे न, भई 35 साल जी उमिरि वियो। हाँ हाँ, ईअं संत महात्मा जेका थियनि कि जीअं पटे घड़ी क्या होगा अगर एक साथ इतनी कथा पढ़ोगे तो तुम्हारा कथा में ही रुचि हो जाएगी। तुम्हारा मन कहेगा रोज कथा सुनाओ, रोज कथा सुनाओ। क्या है, कथा से मुझे ज्ञान लेना है। जैसे मैंने आपको उस दिन सत्यनारायण की कथा सुनाई, तो मैंने उसमें क्या बताया कि उसने झूठ नहीं बोलना चाहिए था। कथा का मतलब था कि वो नाव भरा के नदी किनारे आया, तो भगवान ने कहा देखें इसको अभिमान आया है, इतना जो माल पानी लेके आया, देखें इसको अहंकार है कि नहीं है। तो भगवान ने साधु का रूप धारण करके उसके पास गया, बोला तुम व्यापार से इतना सब कमा के आया है, इसमें से मुझे कुछ दे दो। तो उसने क्या झूठ बोला कि मैंने कुछ नहीं कमाया और इस नाव में जो है तिनके और पत्ते हैं सूखे। तो भगवान ने कहा तथास्तु, जो तुम कहता है वही है। हाँ, ये कथा है, सत्यनारायण की कथा हर महीने करते हैं सब लोग। तो साधु चला गया। इसके बाद तुरंत उसकी नाव हल्की हो गई, ऐसे लगा उसका माल पानी सारा बन गया, सूखे पत्ते और घास। तो अंदर में हैरान हुआ, बोला ये क्या हो गया, मैं तो अच्छा खासा माल भरा के लाया। तो उसको जो साथ में था उसने उसको दिलाया, बोला तुमने अभी ये साधु है ना, तुमने उसको झूठ बोला। उसके झूठ उसने कहा तथास्तु, तो तुम्हारा झूठ तुम्हारे पास ही आया, ये नाव ऐसी हल्की हो गई। बोला अब मैं क्या करूं, रोने लगा। बोला दौड़ के उतरो, साधु से माफी मांगो।
गया, उसके पांव छुए, माफी मांगी, बोला मुझे माफ कर देना, मैंने झूठ बोला। लौट के आया तो देखे नाव वैसे के वैसे ही है। अब ये भी कथा है, सबने कथा सुनी, काम गलत किया। ऐसे तुम रोज कथा सुनो, कथाएं सत्संग में सुनने से तुम्हारे को उसका भावार्थ पता चलेगा। जैसे मैंने सत्यनारायण की कथा का भावार्थ बताया, अब ये उसमें थोड़ी ना लिखा पड़ा है, उसमें तो फल लिखा पड़ा है। ये कथा पढ़ोगे तो ये मिलेगा, मनोकामना पूरी होगी, ऐसा होगा, सुख होगा। तो वो कथाएं पढ़ के तुम्हारा उद्धार थोड़ी ना होने वाला है जो मैं तुमको वो किताब बता दूं। कथाओं में तो तुम अटक जाएगा। जैसे वो एक आरती की बात उसने बोली कि विषय विकार मिटाओ, देखो फंस गया ना। ये तो मैं बैठी हूँ रूबरू, मैंने सॉल्व कर दिया, नहीं तो वो उसी में अटक जाता कि विकार होते हैं। मैं कहती हूँ सिवाय भगवान के कुछ नहीं है, मानो इस बात को। कथाएं तो फिर भी उल्टी सीधी बातें निकालोगे ना, कितनी कथा पढ़ोगे। सत्संग में आओगे तुमको सबकी कथा मालूम होगी। जैसे मैंने उस दिन 3-4 कथाएं सुना दी, तो भावार्थ के बाद साथ में बताई, तो उन कथा का कोई महत्व है ना, कोई फल है ना। झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमको भी अपने जीवन की कथा में झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना कि नहीं? और हाँ, पहचानो अच्छी तरह। कितनी किताबें पढ़िएगा, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेते आवर्जा, पढ़िए जेते सांस, पर ना निकले खे एक गल, एक बात पकड़नी होगी, सब है जखना जाग। भले किताबें पढ़ो, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तुम यहाँ आके कथा सुनेगा, तुमको भावार्थ पता चलेगा। बाकी ये कथाएं पढ़ के तुम तो जहाँ मिलेगा वहां कथा सुना देगा, तुम तो कथा सुनाने वाला बन जाएगा, नाम तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। अरे ये बहुत अच्छी कथा सुनाइए, कथा सुनाइए। हम लोग दृष्टांत भी बताते तो उसके पीछे जब तक पूरा भावार्थ और अर्थ नहीं बताते तो हम छोड़ते नहीं। हाँ, और शुक्राने भगवान जी। हाँ हाँ, दादा के इस ज्ञान में पूरे शास्त्रों का निचोड़ है भगवान जी। हाँ, पूरा इत्र हमको दादा ने निकाल के सभी कथाओं का, वेदों का, उपनिषदों का, सभी कथाओं का दे दिया है। एक हाँ, सत्संग सुनने से ही हमको पूरे ब्रह्मांड का अनुभव हो जाता है कि हाँ हाँ, कौन सी कथा में क्या अनुभव है, सब मिल जाता है। बिल्कुल। हाँ, शुक्राने। स्टेज पर मैं कितना दिखाती हूँ, राम की कथा सब सुन रहे हैं, कृष्ण कथा सुन रहे हैं, क्या लेके जाते हैं, आते हैं, बैठते, कथा सुन के प्रसाद लेके, दान दक्षिणा देके चले जाते हैं। राम की कथा कितनी बार सुनोगे, कृष्ण कथा कितनी बार, और उसे कुछ लोगे नहीं। हम लोग एक ही बात उससे लेते हैं कि देखो राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम का पाठ करके कितना अच्छा पुरुषोत्तम बताई, पुरुषों में उत्तम था, किसी का दिल नहीं दुखाया। इतना नाम उसका महान है जो उसका नाम लेते ही दुख दर्द मिट जाते हैं। कृष्ण कथा में, कृष्ण की मैंने सवेरे भी इतनी कथाएं सुनाई आपको, तो कृष्ण नाम लेते लेते कृष्ण कॉन्शियसनेस में जब हम जाते हैं अपनी आत्मा में, तो सारी कथाएं हमारे को आ जाती हैं। मन को जब ऊंची चीज मिलती है तो ये हमेशा लो की तरफ जाता है, इसका स्वभाव है, नीचे डूबेगा, आदत है इसकी, डाउनवर्ड जाएगा। अब चलने के लिए इतना ब्रह्म ज्ञान मिला है, ऊंचा चढ़ना चाहिए पर जाएगा नीचे, आदत है इसकी। हाँ, और भगवान जी निम्रता और गुलामी में क्या अंतर है? क्या चीज? निम्रता और गुलामी में क्या अंतर है? क्या कह रहे हैं? निम्रता। माइक बंद तो बोलते हो, क्या सुनाई देगा मुझे? हाँ भगवान जी, निम्रता और गुलामी में क्या अंतर है? निम्रता और गुलामी, गुलामी है किसी की गुलामी करता है, निम्रता तुम अपने स्वभाव में करता है। गुलामी में दो है, वो तुमको गुलाम बनाएगा, एक बार तो गुलामी करो, दूसरा तुमको उठने नहीं देगा। निम्रता वाला जो नीचा सिर करता है ऊंचा उठता है, उसमें ऊंचा चढ़ना है, इसमें नीचा गिरना है। गुलामी में हम गुलाम थोड़ी ना है। तुम निम्रता को, गुलामी को निम्रता समझ लेता है, इतनी तुम्हें अंदर में ताकत नहीं है कि पहचान सको, है ना? और कुछ? भगवान जी,
हाँ